हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिन पहले जो है भक्ति आंदोलन पर जो है वह टॉपिक था और वही भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो है कबीर दास के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। कबीर दास ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे संसार में आज उनके द्वारा जो लिखे गए, उनके जो कहे गए दोहे और चौपाइयों आज घर घर में है। और वह कहते हैं कि तिनका कभू ना निंदिए जो पावन तर होए, कभू उड़ी आखिन पड़े तो पीर धनेरी होए। कहने के तात्पर्य है कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो जो तुम्हारे पाँव के नीचे दब जाता है। यदि कभी वह तिनका उड़कर आंखों में अगर आ गिरे या आंखों में चला जाए तो कितनी गहरी पीड़ा होती है। इसी तरह आगे कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में सुमरन ना कोई करे, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे का होए। ऐसा भी कहे हैं कि साईं इतना मुझे दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। कबीर दास जी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं कि हे परमेश्वर तुम मुझे इतना दो कि जिसमें मेरे परिवार का गुजारा हो जाए और मुझे भी भूखा ना रहना पड़े और कोई भी मेरे घर या मेरे अतिथि या साधु मेरे घर मेरे द्वार से भूखा ना लौटे। इसी तरह कबीर दास के एक बहुत ही मजेदार जो लिखे हैं कहे हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। और एक और है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम पढ़े सो पंडित भयो। कहने के तात्पर्य है कि जिसने प्रेम को जाना वही आज दुनिया में भी जो है पंडित है। एक मतानुसार कहे जाते हैं कि काशी में एक विधवा ब्राह्मण स्त्री को रामानंद भूल से ही जो है रामानंद जो थे संत जो थे वह भूल से पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। ऐसा एक मतानुसार है जिसके फलस्वरूप उस विधवा ब्राह्मणी के एक शिशु जो उत्पन्न हुआ था, लोग लाज और अपने समाज के भय के कारण वह जो है उस शिशु को जो है लहरताला नामक तालाब के किनारे छोड़ आई। वहीं पर बच्चे की आवाज सुनकर एक दंपति, एक नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे ने जो है वह उसको उठाकर लेकर घर गया और उन्हीं का पालन पोषण किया। और यही बालक जो है भविष्य में जो है कबीर के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। और यह इनका जन्म कहा जाता है कि उस समय 1425 ईस्वी में हुआ था। कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जो ईश्वर कहते थे कि ईश्वर निराकार और निर्गुणवादी प्रवृत्ति के थे। कबीर निर्गुण संत होकर भी जो है शुद्ध गृहस्थ बने थे और शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को महत्व दिया था। इन्होंने जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा, यहाँ तक कि उस समय तत्कालीन कर्मकांडों की जितनी भी सब आलोचना की थी। उनके शिष्य जो थे भागुदास के द्वारा जो है एक बीजक में संकलन किया गया जिसमें कबीर के जितने भी वक्तव्य है, जितने भी वाणी है, सभी उसमें वर्णन किया गया। कबीर की वाणी का जो संग्रह उनके शिष्य ने जो किया है वो मुख्य रूप से जो है 3 रूपों में मिलती है, साखी, शबद, रमैनी। इन्हीं तीनों संग्रहों का जो है बीजक कहा जाता है। संत कबीर ने जीवन पर जो है एक आधारित जो है कई दोहे लिखे। उनके दोहों की जो गहरी पंक्तियां है वह क्या है, जीवन और कर्मों से जुड़े सभी सवालों का जवाब देती है। कबीर की कविताएं जितने भी हैं सभी स्थानीय हिंदी में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी यानी विभिन्न बोलियों से ली गई है इनकी कविताएं। कबीरदास भक्ति काल की संत काव्यधारा के जो है एक कवि थे। आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि कबीर के बारे में। कबीर जो थे ये हमारा 1425 ईस्वी इनका जन्म हुआ और 1510 में मगहर में जो है समाधि यानी वहीं पर जो इनकी मृत्यु हुई उसी समय। इनकी पत्नी जो थी वह लोई थी और इनके पुत्र जो थे कमाल थे। रामानंद के शिष्य थे। रामानंद जो थे इनके गुरु थे, यानी रामानंद के शिष्य थे, कबीर थे। यह हिंदू विधवा ब्राह्मण के पुत्र थे। यानी बनारस के लहरताला नामक, यानी बनारस में जो लहरताला नामक तालाब के पास इनकी माता ने छोड़ दिया। बाद में इस जुलाहा दंपति जो थे वह नीरू और नीमा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने जो है सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो है कर्म पर, यानी याद रखेंगे कर्म पर जोर दिया था। इसलिए उन्होंने जुलाहे के कर्म व्यवसाय को जो है कभी नहीं छोड़ा।
जो दर्जी होते हैं, जो जुलाई का काम, वह कभी नहीं छोड़े उस व्यवसाय को। इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। एकेश्वरवाद कबीर की जो साहित्यिक है, सबसे बड़ी चीज है कि तार्किक रूप से जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ध्यान देंगे। कबीर जो है साहित्यिक और ऐतिहासिक दिन है, यानी कबीर के जितने भी है सभी साहित्यिक और ऐतिहासिक दिन इनके लिए बहुत स्मरणीय है। ये हमारा कबीर का ये मात्र भक्ति ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा समाज सुधारक थे। ये तार्किक रूप से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर ध्यान देंगे कि ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे, साहित्यिक और ऐतिहासिक, इसके लिए स्मरणीय इनकी देन। इन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को डटकर विरोध किया। उस समय तत्कालीन कबीर जो थे वह समाज में जितने भी कुरीतियां फैली हुई थी उसका डटकर विरोध किया था। इन्होंने समाज, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विचारधारा को प्रोत्साहित किया। यानी याद रखेंगे, समाज, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण विचारधारा को प्रोत्साहित किया था। कबीरदास ने जो थे वह प्रगतिशील, याद रखेंगे, प्रगतिशील और क्रांतिकारी विचारधारा को जो है स्थापित किया था। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि ये प्रगतिशील तथा क्रांतिकारी विचारधारा को स्थापित किया था। कबीरदास जो थे वह हमारे जो थे निर्गुण भक्ति, यानी याद रखेंगे निर्गुण भक्ति धारा में जो है कबीर ऐसे पहले संत थे जो संत होकर भी जो है अंत तक जो है शुद्ध गृहस्थ बने। ये निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं मानते हैं वो जो है कबीरदास जो है ये शुद्ध गृहस्थ बने रहे, यानी होकर, यानी निर्गुण भक्ति धारा में पहले संत थे जो संत होकर भी अंत तक, यानी जीवन के अंत तक जो है ये शुद्ध गृहस्थ बने थे रहे। और इन्होंने शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा को मानव की सफलताओं का आधार बताया। कहते हैं कि कर्म यानी शारीरिक श्रम, यानी अपने कर्मों के द्वारा, अपने शारीरिक श्रम के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी मानव की सफलताओं का सबसे बड़ा आधार बताया हमारा कबीरदास ने। कबीरदास ने जो है निर्गुण निराकार भक्ति का मार्ग अपनाकर, यानी मानव जो है धर्म के सम्मुख भक्ति का मौलिक रूप दिया है। इन्होंने मौलिक रूप दिया है, यानी निर्गुण निराकार भक्ति का मार्ग अपनाकर मानव धर्म के सम्मुख भक्ति का मौलिक रूप दिया है। कबीरदास कहते हैं कि कबीर जो कहते हैं कि कबीर के जो राम है वह दशरथ पुत्र राम, राजा राम नहीं है, बल्कि घट घट में निवास करने वाली अलौकिक शक्ति है, जिसे जो है राम, रहीम, कृष्ण, खुदा कोई भी नाम दिया जाए उसका रूप क्या है, एक ही है। उसे प्राप्त करने के लिए न मंदिर की आवश्यकता है और न मस्जिद की। कहते हैं कि सभी में विद्यमान है। भक्ति और गुरु की कृपा से ही जो है ये प्राप्त की जा सकती है, बिना भक्ति और गुरु का जो है ये प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसी तरह जो है ये हमारा मौलिक रूप दिया है। इन्होंने सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने धन संचय यानी धन को जमा करना और उनके वैभव की इन्होंने निंदा की है, ये बहुत बड़ा निंदा की है। इन्होंने लोक हितार्थ यानी लोगों के कल्याण के लिए धनोपार्जन को श्रेष्ठकर बताया, यानी लोक कल्याण करने के लिए धन का उपार्जन करना श्रेष्ठकर बताया है और अति आवश्यक बताया है। सभी क्षेत्र के बाह्य आडंबरों का विरोध किया, यानी ये कहते हैं कबीरदास सभी क्षेत्र के जितने भी सब बाह्य आडंबर था सभी आडंबर को विरोध किया था। इन्होंने जो है तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसी थी जो हिंदू और मुसलमानों के अंधविश्वासों पर उन्होंने कटाक्ष किया था कि हिंदुओं को कटाक्ष किया था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते चे चक्की भली पीस खाए संसार। इसी तरह मुसलमानों को भी जो है ये अंधविश्वासों पर उन्होंने कटाक्ष किया था कि कंकड़ पत्थर जोड़ी के मस्जिद बना लियो जाए, चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा व खुदाए। ये कबीरदास कहते हैं और इस तरह से जो है उनके अंधविश्वासों पर कटाक्ष किया था। इन्होंने जात पात, छुआछूत और सांप्रदायिकता का विरोध किया था। समाज में जितनी भी सामाजिक कुरीतियां थी, कुरीतियां जितने भी फैली हुई थी सभी पर यानी उन्होंने विरोध किया था। इन्होंने जीवन के सरलता पर जोर दिया, जीवन का जो सबसे सरल है वो सरलता पर जोर दिया था, समानता की बात कहा था। कबीरदास की जी जो रचनाएं हैं वह क्या है, बीजक में संकलन किया गया, जो इनके शिष्य भागुदास है उनके द्वारा जो संकलन किया गया है।
तो सबसे पहले बीजक है, बीजक में साखी है और दूसरा है हमारा सबद और रमेनी। ये तीन जो है बीजक है जो कबीरदास के द्वारा कही गई है। दोहा क्या है? साखी में जो दोहा है वो छंद में लिखी गई। याद रखेंगे, ये प्रश्न जो है प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। दोहा जो है छंद में लिखी गई है और कबीरदास के जो शिक्षाओं और उनके सिद्धांतों का संकलन किया गया, लिखा गया है, साखी में ही दिया गया है। और शब्द में पदों को जो है पदों को ही शब्द कहा गया है, लेकिन इसमें क्या है? गय यानी गाना, यानी संगीतात्मक तक जो है विद्यमान है, यानी विभिन्न राग रागिनियों का जो है इसमें शब्द में दिया गया है। कबीर के जिस तरह से जो है उसके सारे जो है राग रागिनियों के बारे में चर्चा किया गया है शब्द में। इसी तरह रमेनी में इनकी रचना जो है क्या है? चौपाइयों में की गई है। याद रखेंगे, रमेनी में जो है कबीर के जो चौपाइयों में की गई है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि रहस्यवादी दार्शनिक विचारों की जो है अभिव्यक्ति इसमें शामिल की गई है। यानी कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचारों का जो है इसमें जो है दिया गया है। तो इस तरह से देखिए जो है कबीरदास जो थे, कबीरदास के गुरु जो थे वह वैष्णव मत के उत्तर भारत के प्रथम जो धर्मगुरु बने थे। और आचार्य रामानुज के समय यानी उसके पहले, यानी उनके गुरु जो स्वामी रामानंद पहले थे। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि भक्ति आंदोलन के इतिहास में जन जन को जो है नया मार्ग दिखाया था रामानंद ने। भक्ति आंदोलन के इतिहास में रामानंद ऐसे संत थे जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो है सेतु का काम किए थे। रामानंद जो थे ये एकेश्वरवाद पर जोर देकर हिंदू और मुसलमानों में जो है प्रेम और भक्ति के संबंध के साथ जो है सामाजिक समाधान करने का प्रस्तुत भी किया था उस समय। उत्तर भारत में वैष्णव मत को जो है लोकप्रियता दिलाने का श्रेय रामानंद को ही जाता है और हिंदी भाषा का पहला इस्तेमाल भी जो है रामानंद को ही जाता है। इन्होंने रामानंद राम की पूजा शुरू की और यहीं से भक्ति संप्रदाय दो भागों में बट गए थे। पहला जो था वह सगुण था और दूसरा था निर्गुण। और ये हमारा जो है निर्गुण था। तो ये सगुण और निर्गुण कहने के तो रामानंद के जो शिष्य थे ऐसे 12 ऐसे इनके शिष्य थे, सभी अलग अलग जातियों से संबंध थे। उन्हीं में से जो है जुलाहा जो थे कबीरदास जो थे। तो कबीरदास ने ही जो है यह निर्गुण जो है विचारधारा का इजाद किया। निर्गुण जिसका कोई आकार नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। तो इस तरह से देखें आज कबीरदास के बारे में। अगले वीडियो में फिर हम दूसरे विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं।